चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ये हमारे साथ में एक मौजूद भाई साहब और है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम सर? विजय सोनी। विजय कुमार जी सोनी। तो सोनी साहब क्या सुनियार का ही काम करते हो? हाँ, सभी काम करते हैं। काम धंधा ठीक है? ठीक है। ठीक है। तो आज आप देश के इतने मालो हालात, अपने देश के तो नहीं नाजुक कहूँगा, पाकिस्तान के नाजुक कहूँगा, लेकिन दोनों देशों में तनातनी हो चुकी है। यानी कि तोपें बीड़ ली गई हैं, राफेल भी पाकिस्तान की सैर कर रहे हैं। उधर जाके उनके आतंकवादियों के 9 ठिकाने भी ध्वस्त कर दिए हैं। लगभग 200-250 आतंकवादी मारे भी गए हैं। और मसूद अजहर का पूरा परिवार उस हादसे के अंदर तहस नहस हो चुका है। तो आपकी क्या राय है कि जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में आज पड़ोसी मुल्क है लेकिन तनातनी हुई है, तो आपकी क्या राय है कि ये जंग लगना चाहिए या इस पर विराम लगना चाहिए? गंदे लोग गंदी हरकतें करते हैं। गंदे लोग गंदे हरकतें करते हैं। गंदी हरकतें करते हैं। तो उनको चाहिए, मोदी जी को यही चाहिए, ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसा अच्छा प्रधानमंत्री है, उनको ऐसा सबक सिखाए कि आने वाली उनकी नस्लें पहली बात तो पैदा ही ना हो, और हो तो वो कभी ऐसा सोचेगी। यानी कि पहली बात नस्लें पैदा ना अगर हो तो वो याद रखे ज़िंदगी भर। क्योंकि हिंदुस्तान की तरफ मुँह करके बात मत करना, नहीं तो चने चबवा देगा। नहीं तो नाके चने चबवा देंगे। तो आपको उम्मीद है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं? बिल्कुल करते हैं, 105% करते हैं। 105% करते हैं। और मोदी जी ने उन्हीं जो निर्दोष लोग मारे गए थे उन्हें परिवार को ये कहा था कि आपकी एक एक खून का बदला लिया जाएगा, और मोदी जी यही कर रहे हैं। करके दिखा दिया। तो यहाँ भी क्या रात को सायरन बजते हैं? रात हुआ था, रात लुकआउट भी होता है, रात हुआ था। तो यानी कि पूरे आसार है कि अब जो जंग है लास्ट अंतिम छोड़ में है और होके रहेगी। भारत शांति प्रिय देश है, ये जंग नहीं चाहता, लेकिन ये जो अलगाववादी है, ये जो आतंकवादी हैं, ये गुंडागर्द जो तत्व है, ये पाकिस्तान गुंडे हैं सारे। पाकिस्तान में गुंडे हैं मोस्टली, उनके नेता और आतंकवादी दूसरे जो मसूद अजहर जैसे और है, ये सभी गुंडे हैं। सुनने में आया कि वहाँ के नेता भी भ्रष्ट है और वहाँ की फौज भी भ्रष्ट है। उन्होंने लाखों करोड़ों के फॉरेन के अंदर अपने A to Z, वहाँ तो सारे करप्ट है, सारा कुछ करप्ट है। यानी कि सारा कुछ करप्ट है। वहाँ की फौज करप्ट है, वहाँ के नेता करप्ट है। पाकिस्तान की जनता बहुत परेशान है, त्राहिमाम कर रही है। यानी कि हर चीज़ की दुविधा, खाने को तरस रहे हैं। देश में नवाज शरीफ जैसे ये उनके भाई हैं, उनको जैसे वैसे अगर प्रधानमंत्री मिले तो ये देश का उनका दुर्भाग्य है। ये दुर्भाग्य है, उनका दुर्भाग्य है कि उनको ऐसा मिला। अब मैं तो ये चाहता हूँ कि वो सारे आए, मोदी जी के शरण में आ जाएं, वो सारे पाकिस्तानी, और अपनी खुशहाल ज़िंदगी जिएँ, अपने जिए और जीने दें। हाँ, मैं अपने आगे सारे यहाँ इनकी शरण में आ जाए, मोदी जी के आगे अपनी मोदी जी के शरण में आ जाएं, मोदी जी के शरण में आए, मुआफ़ी मांग ले और आगे से ऐसी गलती ना करें, और अपनी खुशहाल ज़िंदगी। वरना मोदी जी कहते हैं कि छोड़ेंगे नहीं। छोड़ना तो है ही नहीं, छोड़ा तो है ही नहीं। ये तो आतंकवाद का नामो निशान मिटा देंगे। जो अभी जो देश के अंदर हो चाहे देश के बाहर हो, नहीं कहीं नहीं रहेगा। आतंकवादियों ने हमारी माताओं बहनों का सिंदूर मिटाया, और मोदी जी ने जो मिशन चलाया और 9 उनके अड्डे ध्वस्त किए, उनका नाम दिया मिशन सिंदूर। तो इस मिशन सिंदूर का अर्थ क्या है, और मोदी जी ने ये सोच समझ कर ही मिशन सिंदूर नाम क्यों रखा? मिशन सिंदूर एक जैसे जो बहनें हैं, उनका एक इज्जत मान सम्मान यही होता है, सिंदूर स्वागन बहनों के। जो उनको अगर जैसे कायरों ने उनके घर वालों के गोलियां मारी हैं, और भाइयों का जिन बहनों को विधवा किया है, और है यानी कि उनके सुहाग को गोली मारकर बहनों का सिंदूर मिटा दिया गया। कलंक है ये। उसी सिंदूर का बदला लेने के लिए नाम मोदी जी ने रखा मिशन सिंदूर। ये इस धरती पे कलंक है, धरती के नाम पे कलंक है। ये मानस है ही नहीं है, मनुष्य है ही नहीं है। लेकिन कुछ मुसलमान मौलाना हमें हिंदू धर्म को काफिर कहते हैं। काफिर हिंदू कभी काफिर आज तक हुआ ही नहीं। हिंदू काफिर यही सिर्फ ये कौम है। हिंदू कभी काफिर, सनातनी कभी किसी की जीव हत्या नहीं करता, और नहीं करता, पाप नहीं करता, पुण्य के हकदार होते हैं वो। ये लोग हमें काफिर कहते हैं, लेकिन सनातन के अंदर बाबा तुलसी ने कहा है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़िए जब लग घट में प्राण। यानी कि प्राणी के अंतिम सांस तक दया धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल यही यानी कि हमारे सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में यही होता आया है, और हमने यही देखा है। हमें माँ बाप से यही शिक्षा मिली है, और हम यही इसी पे चलते हैं। यानी कि सनातन धर्म सबसे दयावान धर्म है। बिल्कुल बिल्कुल यही। आपको अब क्या लग रहा है कि आगे की तैयारी भारत की क्या होगी?
भारत अगर वो छेड़खानी करना उसकी फितरत में है पाकिस्तान की। छेड़खानी तो आज ही सर गोलाबारी की है उन्होंने, बहुत बार उल्लंघन किया और है। मोदी जी की ये है कि वो चुन चुन के मारेंगे, छोड़ना उन्होंने भी नहीं है। मोदी जी कहते हैं कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। मोदी जी ने जो कहते हैं वो डेफिनेटली करते हैं वो। यानी कि आपको पूरा उम्मीद है कि जो मोदी जी कहते हैं वो करके दिखाते बिल्कुल हैं। करके दिखाएंगे, करके दिखाएंगे। बिल्कुल करने। आप बॉर्डर से मान लो लगभग कितनी दूर पे है? 12-13 किलोमीटर। भारत है, यहाँ पे कोई गांव को किसी को उठाना ना मैं कोई नहीं जाएगा, यहीं बैठे कोई नहीं है। कहाँ जाना है उन्हें? अगर आज युद्ध लगे तो आपका क्या योगदान रहेगा युद्ध के अंदर? अपने अब जो आएंगे उनको सभी के लिए सेवा करेंगे, उनके लिए या कोई भोजन की व्यवस्था करेंगे, पानी की करेंगे, उनको दवाइयों की व्यवस्था करेंगे, हर चीज़ की यानी कि जो हमारे भारत के लिए, हमारे वतन के लिए लड़ेंगे, जो सहयोग करें उनकी सेवा करेंगे आप? बिल्कुल पुरजोर सेवा करेंगे। जो जनता जनार्दन हमारे यहाँ आएगी तो उनकी भी करेंगे। जनता जनार्दन की भी करेंगे। क्या आगे भी कभी इधर हुआ है कि जब जंग के हालात बने और उधर से गांव खड़े उठा दिए गए? और सन 65 में भी ऐसा ही हुआ था, सन 71 में भी यही हुआ था कि यहाँ सभी ने उनकी सेवा की है। हर चीज़ में उनका सहयोग करते हैं हम। पहले बाबा ने कहा था कि कटोगे बटोगे, क्या उस नारे का कुछ सनातनियों पे फर्क पड़ा? सनातनी तो एक रहेंगे तो ये भी अपने साथ ही रहेंगे। ये जो यहाँ के जो अंदर वाले हैं ना, ये जो काफ़ी रहेंगे, ये भी सुधर जाएंगे। जो विरोधी पार्टी कांग्रेस है या दूसरी पार्टियां हैं, वो सबूत मांगती है कि आपने अगर 9 ठिकाने ध्वस्त किए पाकिस्तान में जाके, तो उनका क्या सबूत है? हर बार कांग्रेस ही सबूत क्यों मांगती है? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो खुद जाके क्यों नहीं देख लेते? ठीक है, खुद जाके क्यों नहीं देख लेते? खुद जाके देखो। यानी कि राफेल के अंदर बिठाकर इनको भी शेयर करानी चाहिए। पैदल चले जाएं। पैदल तो चले जाएंगे तो आगे आतंकवादी भी हो सकते हैं। हाँ, तो बस यही उन्हीं के तो दोस्त हैं, ये इन्हीं के दोस्त हैं, तभी उनकी भाषा बोलते हैं। उन्हीं के दोस्त हैं ये। क्या जितना पार्टी कांग्रेस पार्टी विरोधाभास करती है, क्या उनके आने वाले इलेक्शनों में और भी प्रभाव उनका कुप्रभाव में बदला जाएगा? कांग्रेस पार्टी ठीक थी पहले, अब कुछ अलग है इनमें। कुछ अलग है। हाँ, अलग है तो ये तो ही तो बैठी है दूर। राज कहाँ मिलता है? पार्टियाँ कोई लगे हो, लेकिन देश के जब ऐसे हालात बने तो सभी सारे जनता जनार्दन आज भाई साहब बड़ी समझदार हो चुकी। हरियाणा इनसे खुश गया, राजस्थान इनसे खुश गया, हिमाचल मध्य प्रदेश इनसे खुश गया, पंजाब इनसे खुश गया, महाराष्ट्र भी चला गया। है क्या इनके पास? इन्हीं की कारनामों की वजह तो यही है। इनके हारने का कारण क्या हो सकता है? हारने का ये मैं और देश विरोधी बातें करना, बस यही कारण है। तो यानी कि आपकी क्या राय है कि आप 2-2 हाथ पाकिस्तान के साथ हो जाए? मैंने कहा नज़रिए आपसे कि ये हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, ये बड़ी दूरगामी सोच के मालिक हैं। और परमात्मा ऐसा जो है प्रधानमंत्री हर देश को, हर गांव को, हर शहर में, कस्बे में सभी में दे। यानी कि मोदी जी जैसा नेता हर क्षेत्र में दें। हाँ, और आपको उम्मीद है कि मोदी है तो मुमकिन है? बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल सही है ये। जो कहते हैं वो करते हैं, करके दिखाता, डेफिनेटली करते, 105% करके दिखाएंगे। 165% करके दिखाएंगे। तो आपकी राय यही है कि अब बहुत हो चुका और पाकिस्तान के साथ 2-2 हाथ हो जाएं? उसको तो अब उनको, उनके जो जनता है, वो उनके जो नेता है, उनकी फौज है, उनको हाथ जोड़ के और मोदी जी के पैरों में आके गिर जाना चाहिए। मोदी जी के पैरों में आके गिर जाना चाहिए और माफ़ी मांग दे। तो क्या मोदी जी माफ़ कर देंगे? और जो बहनों का सिंदूर, अगर वो तौबा करेंगे तो हमें उम्मीद है कि ये हमारे जो देश के प्रधानमंत्री, ये रहम दिल भी बहुत है। जिन माताओं बहनों के सिंदूर उजड़े हैं, क्या वो माफ़ करेंगी? उनका तो हिसाब हो गया जी, उनका हिसाब उन्होंने करवा ही दिया। उनका हिसाब हो गया? उनका तो हिसाब उग्रवादी 250 बंदे मारे हैं वहाँ। 250 बंदे यानी कि मार दिए, उग्रवादी मारे, तो उनका हिसाब हुआ है। तो अगर उन्होंने 20-22 मारे तो उनके 10 गुना उन्होंने उनका बदला लिया। यानी कि 10 गुना हमारे से ज़्यादा उनके मार चुके हैं। हाँ, बदला ले लिया हम, बदला ले चुके हैं। बिल्कुल, वो बहनें भी खुश हैं, तो ये बदला लिया। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के जो नेता है या वहाँ की सेना, क्या उनसे खुश है? नहीं, वहाँ से खुश नहीं है। किन से? जनता वहाँ के नेता से और वहाँ की नेताओं से कोई खुश नहीं है। जनता वो तो आना चाहती है, वो तो कहते हैं हमें भी मोदी दो, हमें चाहिए मोदी जैसा प्रधानमंत्री। यानी कि पाकिस्तान की आवाम कहती है कि हमें भी मोदी जैसा नेता चाहिए, हमें प्रधानमंत्री मोदी चाहिए। क्या 2 बार आगे जंग हुई पहले देश के, क्या इसी तरह देश सक्षम था या पहले कुछ देश में कुछ कमियां थी?
अब पहले तो कुछ कमियां भी थी, कुछ जननायक जो थे, मतलब ठीक है, 71 वाली में जंग में उन्होंने बहुत कुछ किया है। 71 वाली जंग में बहुत कुछ किया। बहुत किया, जैसे इसी देश के पाकिस्तान के 2 फाड़ कर दिए थे। जब 71 के समय में किस पार्टी की सरकार थी? कांग्रेस की। कांग्रेस की सरकार थी। क्या बीजेपी वालों ने 71 के अंदर सबूत मांगे थे? कोई सबूत नहीं मांगता। युद्ध में किस चीज़ के सबूत होते लेकिन ये कांग्रेस पार्टी हर बार सबूत क्यों मांगती है? मांगती है तो उनको मैं तो क्या तो रहा हूँ, उनको जाके देख के आना चाहिए, खुद चले जाएं वहाँ, जाके देखें और जाके फैसला करो, देख के आओ, चले जाओ। आपको उम्मीद है कि भारत की हर एक नागरिक अब जाग चुका है? हाँ, बिल्कुल जागरूक, देश के लिए तन मन धन से देश की सारी सत्ता भारत माता के लिए और मोदी जी के साथ खड़ी है। भारत माता के लिए और मोदी जी के साथ खड़ी है। बिल्कुल मोदी जी के साथ, यानी कि हर एक भारतवासी मोदी जी के साथ खड़ा है। बिल्कुल मोदी जी का हर तरह से सहयोग देने के लिए तैयार है। यानी कि आज जंग हो जाए तो हर तरह का सहयोग आप करेंगे? बिल्कुल सभी करेंगे, मैं नहीं, सभी करेंगे। बिल्कुल भारतवासी हर एक जन उनके साथ खड़ा है। आपके हिसाब से हर जुबां पे अब क्या बात है पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो जंग छिड़ा, इसके बारे में क्या राय हो सकती है? जंग तो छिड़ना नहीं चाहिए, पर वो उग्रवादी है, उन्होंने शरारती तत्व है, वो सारे शरारती तत्व है। शरारती तत्व है, उनका काम यही है शरारत करना। तो फिर वो वाज कैसे आएंगे? वाज तो उनको मोदी जी करा देंगे सीधा। मोदी जी सीधा करा देंगे? कर देंगे। अच्छा, मोदी पे इतने भारी उम्मीद क्यों है? उन्होंने काम ही ऐसे करते हैं, ये काम ही ऐसे करते हैं, यानी जो कह दिया जो कहते हैं वो करते हैं। हाँ, यानी कि ये लोहे पे लकीर है। हाँ, जो लोहे पे लकीर ही है। तो यानी कि कुल मिला के अब पाकिस्तान के साथ में 2-2 हाथ हो जाने चाहिए। हो जाना चाहिए। हाँ। यानी कि अब मोदी जी बिल्कुल बख्शने के मूड में नहीं है। हाँ। आपको मोदी जी के हाव भाव से क्या लगता है कि मोदी जी के अंदर कितनी गहरी ज्वाला भड़क रही है? मोदी जी नरसिंह अवतार हैं। मोदी जी नरसिंह अवतार लेके आए हैं। न ढलते को मारते हैं, न उगते को मारते हैं, बीच बिचाव में मारते हैं। हाँ, बीच में हवा में रगड़ देंगे, हवा में मारेंगे। भारत के पास आज इतना असला है, इतने राफेल हैं, सुखोई हैं, बड़े बांग्लादेश उसके पास 4 दिन का उसके पास असला नहीं है। 4 दिन का ही असला नहीं है। 4 दिन का राशन नहीं। तो फिर वो जंग की धमकी क्यों दे रहा है? पागल है वो, अपने आप को समझता है, उसका कोई नहीं आ रहा, उसको जनता ही मार देगी उसको। वहीं अमेरिका ने ही बोल दिया कि आपने भारत के साथ में किसी तरह का पंगा नहीं लेना है। हम अमेरिका क्या आज आया ना जी, अमेरिका ने कह दिया, रूस ने कह दिया, इजराइल ने कह दिया, जापान ने कह दिया कि हमारा दोस्त है, हम इसी के साथ हैं। सुनने में आया है कि चीन ने भी पाकिस्तान से पांव पीछे हटा लिए हैं। तो हटाएगा, समझदार देशों का सभी उग्रवाद से सभी पीछे आ जाते हैं। यानी कि जो समझदार कंट्री है, जो समझदार देश हैं, वो पाकिस्तान का कभी साथ नहीं देंगे। नहीं देंगे, कोई नहीं देगा। यानी कि अब इनका पर्दाफाश हो चुका है, बस जाने की तैयारी है। यानी कि हर कंट्री को ये पता लग गया है कि ये एक सिर्फ आतंकवादी देश है। हमारे बागड़ी में कहावत है कि ढोकलिया तैयार है, बस चूर के तैयार, बढ़िया चूर में खा लो। यानी कि ढोकला तैयार है। हाँ। और चूर के खाने हैं, बस खाने हैं। यानी कि युद्ध की स्थिति अंतिम छोर में पहुंच चुकी है और कभी भी जंग लग सकती है। जब लगेगी तो उनको पता ही चल जाएगा, उनका नामो निशान मिट जाएगा जी। यानी कि पाकिस्तान ने जंग का नाम सुना लेकिन असल जंग देखी नहीं। और अब की बार साफ सफाया हो जाएगा। इधर भाई साहब बोल रहे थे कि कुछ लोग जो देश के भीतर रहकर देश के दुश्मन हैं, उनका क्या इलाज किया जाए? मोदी जी के पास में क्या संदेश भेजोगे कि उन देश विरोधी ताकतों का क्या किया जाए? मोदी जी देश को समझाते हैं, हर जन को, हर देश को समझाते हैं। हर देश में उनके समझदार, वो खुद बहुत समझदार है, वो अपने आप बता देंगे क्या करना है। हाँ, वो सब समझते हैं, उन्होंने सब प्लान बना के तैयार किया हुआ है सारा कुछ। यानी कि प्लान सब तैयार है, कब भी धमाका हो सकता है, कभी पाकिस्तान जड़ मूल से जा सकता है। खत्म कर देंगे उसको। ठीक है, यानी कि पाकिस्तान अब तबाही के कगार पर है। खत्म। और कुछ कहना चाहोगे? ना साहब, धन्यवाद। और बैठो, आपको चाय पिलाता हूं। बस, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है विजय कुमार जी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम। ठीक है पृथ्वीराम जी, जय श्री राम। जय श्री राम जी, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माय इंडिया फर्स्ट चैनल पे बहुत बहुत स्वागत।